So students, in this lecture we are going to start Coelenterata, the second phylum of animal kingdom. Coelenterata जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं. One second, it is causing disturbance. Coelenterata. Okay. Another name is what? Cnidaria. 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 ओके. सो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें द स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे जैसे स्पॉन्ज के स्टडी को हम क्या कहते हैं, आप लोगों को याद है? अगर याद है तो आप लोग को हमें चैट में लिख करके स्टडी ऑफ पोरिफेरा या स्टडी ऑफ स्पॉन्ज को मैंने क्या कहा था. ओके. सिमिलरली द स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा के स्टडी को हम नीडोलॉजी के नाम से जानते हैं. नीडोलॉजी, CNIDOLOGY. नीडोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा. ओके. और बच्चों ये जो टर्म है निडेरिया, ओके, कुछ बच्चों का ओके पैराजूलॉजी, सब्बीर अली, मोहम्मद सरियार, पैराजूलॉजी. ओके, वेरी गुड. 2 बच्चों ने आंसर दिया. वेरी गुड, थैंक यू. नाउ ये जो टर्म बच्चों निडेरिया, अगर क्वेश्चन आया कि ये जो निडेरिया है, द टर्म निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, ठीक है, ये जो टर्म निडेरिया है वो किससे डिराइव्ड है? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स. एक सेल्स होता है, एक सेल होता है जो हमें सिलेंट्रेटा में मिलता है, ठीक है. तो ये जो निडेरिया है ये किससे डिराइव्ड हुआ है बच्चों? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट, CNIDO, नीडोब्लास्ट. यहाँ पे जो सी है वो साइलेंट है बच्चों, ठीक है. इस नीडोब्लास्ट और इट विल बी नीडोसाइट, नीडोसाइट. ओके. नाउ अब बच्चों अगर इसका हम हैबिटेट का बात करते हैं, जैसे पोरिफेरा में हमने देखा था एक्वेटिक है, ठीक है, मेराइन है, कुछ फ्रेश वाटर है, तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा बच्चों? यहाँ भी हमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, मिलेगा ये, और ये मेराइन है, और इसमें भी सेम कंडीशन है, फ्यूअर फ्रेश वाटर ऑल्सो. तो इसका अगर हम कुछ कैरेक्टर्स का बात करते हैं, कैरेक्टर्स, ओके, तो सबसे पहला हैबिटेट देख रहे हैं. इट इज मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर ये एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक. और एक्वेटिक में भी क्या? मैराइन. तो अभी आप लोगों को मैराइन के बारे में पता है कि मैराइन वाटर हम किसको कहते हैं, ठीक है. बट देयर आर सम फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा ऑल्सो. ओके, फ्यू आर फ्रेश वाटर. ओके, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और बहुत ही फेमस है जिसे हम हाइड्रा के नाम से जानते हैं, हाइड्रा. ओके, दिस इज अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा और निडेरिया. नाउ नेक्स्ट देखें तो ये जो सिलेंट्रेटा है दे आर सॉलिटेरी. सॉलिटेरी मतलब ये अकेला भी रहता है या कॉलोनी में भी पाया जाता है. सो सॉलिटेरी और कॉलोनियल. ओके, सिमिलरली दे विल बी सेसाइल. And you know what is the meaning of sessile? Sessile means non-motile. Okay, that is fixed at one place. Sessile, जिसको हम कहते हैं fixed at one place. Another name is sedentary. Sedentary, TARY, sedentary. Okay, sessile का मतलब एक जगह पे fixed. देखिए बार बार आ रहा है. और some may be free swimming also. कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं, मीन्स फ्रीली स्विम कर सकते हैं. ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिमेट्री, सिमेट्री दैट इज उनका डिवीजन, बॉडी का डिवीजन, क्या हम उसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके, सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस वन, रेडियली सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल. ओके, bi-radially symmetrical also. Mostly they are radially symmetrical but few are bi-radial symmetrical. और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, bi-radial symmetry सिलेंट्रेटा कौन सा है? तो एग्जाम्पल का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? bi-radial symmetry जो होता है उसे हम एंथोजोआ कहते हैं. इट इज वन ऑफ द क्लास
of Coelenterata. Anthozoa is bilaterally symmetrical organism. Okay, और Coelenterata, ये एंथोजोआ एक क्लास है Coelenterata का जिसमें बायरेडियल सिमेट्री पाया जाता है. ओके, नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इसका क्या है, इसमें ओरल और एबोरल सरफेस मिलता है. ठीक है, वी विल गेट हियर ओरल एंड एबोरल सरफेस. ओरल का मतलब माउथ और एबोरल का मतलब जहां से एग्जिट होता है. ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसका ऊपर माउथ है और इसका नीचे सपोज एग्जिट का पोर है, तो ये हो गया ओरल सरफेस और ये हो गया एबोरल सरफेस. समझ गए, जहां से एग्जिट हो रहा है ये हो गया ओरल और ये हो गया एबोरल. ओके, इसका दो सरफेस पाया जा रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, before moving to the next characteristics, I request you all to take the screenshot if possible. Okay. Now next character is about the skeleton. अब जरा इसका हम skeleton का बात करें, जैसे हमने पोरीफेरा में भी skeleton पढ़ा था. ठीक है, तो किसी में कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना था और किसी में सिलिशियस स्पिक्यूल से बना था और किसी में था ही नहीं. ठीक है, मतलब स्पॉन्जिन फाइबर था. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे स्केलेटन होता है. ओके, लेकिन कुछ सिलेंट्रेटा में होता है. ओके, तो some सिलेंट्रेट्स हैव skeleton. कुछ सिलेंट्रेटा में स्केलेटन पाया जाता है. ओके, एंड दैट स्केलेटन विल बी मेड अप ऑफ, ये जो स्केलेटन है ये किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3. और यही स्केलेटन, ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों क्या बनाता है बाद में जाके, कोरल, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये कोरल का फॉर्मेशन करता है और ये कोरल एक टाइप का बैरियर है जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं. ठीक है, जो नीचे ये मतलब क्या बोलते हैं, समुद्र के नीचे पाया जाता है. ओके, ये जमा हो जाता है जाकर के और बैरियर रीफ का फॉर्मेशन करता है और इसे हम कोरल रीफ कहते हैं. ओके, और ये जो कोरल रीफ है किससे बन रहा है, सिलेंट्रेटा का स्केलेटन से. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ओके, ये आता भी कोरल एनसीईआरटी में मिल सकता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर रिगार्डिंग द जर्मिनल लेयर्स. तो जर्मिनल लेयर्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. They are diploblastic, that is they have two germ layers. ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया. अब तो बोलते हैं आप लोग को समझ में आना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी आप लोग ये सब कुछ पढ़े हुए. ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में जो आउटर लेयर होता है, आउटर जर्म लेयर, उसे क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए. और जो सबसे अंदर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं. ठीक है, जो सबसे अंदर होता है, इनर वन. तो जो सबसे अंदर होता है उसे क्या कहते हैं और बाहर क्या होता है. ठीक है, उसका नाम अगर हम लोग बता पाओ तो बहुत बढ़िया. सो चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ. ओके, सो बच्चों, जो सबसे आउटर है उसे तो हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, और जो अंदर है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं. ओके, सो बच्चों यहाँ पे जो आउटर एक्टोडर्म है वो क्या बनाएगा, एपिडर्मिस. यहाँ पे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किया, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड. ओके, शाहनवाज आलम, शाहीन अहमद, वेरी गुड. एंडोडर्म का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, एक बच्चे ने एंडोडर्म का स्पेलिंग गलत लिखा है. कौन है भाई साहब, ई के जगह ए लिख दिया है. ठीक है, करेक्ट कर लेना. तो आउटर में हो जाएगा, एपिडर्मिस बना रहा है. और जो सबसे अंदर की तरफ होता है उसे हम ऐसे तो एंडोडर्मिस कहते हैं, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है, इसे गैस्ट्रोडर्म के नाम से जाना जा रहा है. ओके, नाउ द मिडिल वन. अब मिडिल में क्या होता है बच्चों, सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, पोरीफेरा. वहां भी क्या था, मिडिल बॉडी लेयर में क्या था, ये क्या था, मेसेनकाइम था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिडिल में जिलेटिनस ए सेलुलर मेसोग्लिया. ठीक है, यहाँ पे जो मिडिल लेयर है वो सेलुलर नहीं है, द मिडिल लेयर इज ए सेलुलर. ए सेलुलर मतलब वो सेल से नहीं बन रहा है. ठीक है, ए सेलुलर है. ओके, जिलेटिनस सब्सटेंस से बनता है, जिलेटिनस सब्सटेंस, और उस जिलेटिनस सब्सटेंस को हम मेसोग्लिया के नाम से जानते हैं. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, इसे आप स्टार मार्क देना. सो ये तो रहा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसमें आउटर लेयर को एपिडर्मिस कह रहे हैं, इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं, और मिडिल में एक और लेयर पाया जाता है, बट दैट लेयर इज ए सेलुलर एंड जिलेटिनस कॉल्ड एज मेसोग्लिया. ओके, नाउ
Another characteristic is that they don't have body cavity. उसका body cavity नहीं होता, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? Acylometa. Okay, acylomate. Okay, ये भी आप लोगों को पता है. Now students, one most interesting thing here. Okay, अब यहाँ जो सिलेंट्रेटा है, ये सिलेंट्रेटा के दो बेसिक फॉर्म पाए जाते हैं. ओके, देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स इन सिलेंट्रेटा. ओके, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे. ये काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, सो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. ओके, डन. नाउ व्हाट आई सेड दैट सिलेंट्रेटा एग्जिबिट्स टू बेसिक फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ पे दो बेसिक फॉर्म पाया जाता है सिलेंट्रेटा का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क दे करके लिखिए या नोट दे करके लिखिए. देखिए, नोट का मतलब क्या होता है? नोट मीन्स व्हाट? नोट मीन्स होता है पैसा, होता है ना, रुपए, नोट. ओके, तो मैं यहाँ पे नोट क्यों दे रहा हूँ? अब मान लीजिए जैसे जैसे आप लोग इस नोट को पढ़ोगे. अब जब आप लोग इस नोट को पढ़ोगे, ठीक है, जो मैं दूंगा, पढ़ोगे, उसके बाद आप एंट्रेंस निकालोगे. मान लो एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया, आप लोग क्या करोगे? पास करोगे. एंट्रेंस पास करके मान लीजिए आप लोग डॉक्टर बनोगे, तो पैसा कमाओगे. तो अल्टीमेटली नोट का मीनिंग पता चला. नोट क्यों लिखते हैं? नोट पैसा कमाना है. ओके, आफ्टर ऑल यू आर, चलो ठीक है, गुड ह्यूमन बीइंग बनना है. ठीक है, अपना अपना सपना तो पूरा करने में क्यों पढ़ रहे हो? पर क्यों अपना सपना पूरा करने? सपना पूरा कैसे हो? एवरीथिंग इज मनी, सो नोट इज ऑल्सो व्हाट? मनी. ये रुपए ही तो है. ओके, आफ्टर ऑल. नाउ चलो ठीक है, एक टाइप का जोक था आप लोग को रिफ्रेश करने के लिए. नाउ तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या कहा? सिलेंट्रेटा में दो बेसिक फॉर्म पाए जाएंगे. ठीक है, सिलेंट्रेटा हैव टू बेसिक फॉर्म्स. वन सेकेंड. यस, टू बेसिक फॉर्म्स इन सिलेंट्रेटा. ओके, मतलब यहाँ पे दो बेसिक फॉर्म्स हमें मिलता है. एक जो होता है जिसे हम कहते हैं पॉल्प. द फर्स्ट इज पॉल्प, POLYP. और जो दूसरा फॉर्म है बच्चों, उसे हम मेडूसी या मेडूसा के नाम से जानते हैं. सेकेंड इज मेडूसा. ओके, MEDUSA. गॉट इट? एक हो गया पॉल्प और एक हो गया मेडूसा. नाउ स्टूडेंट से जो पॉल्प है, दिस पॉल्प इज अ एसेक्सुअल फेज. ठीक है, इस पॉल्प को हम एसेक्सुअल फेज कहते हैं. एसेक्सुअल. एंड दिस मेडूसा इज कॉल्ड एज सेक्सुअल फेज. ठीक है, मेडूसा हो गया सेक्सुअल फेज. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉल्प इज दैट दे आर बेसिकली सेसाइल. ये सेसाइल होता है. सेसाइल का मतलब आप लोग को पता है. सेसाइल मीन्स सेडेंटरी. They are fixed with the substratum as well as cylindrical. ये cylindrical होता है. Sessile and cylindrical. ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आता है नीट में. ठीक है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से लिखना है. सिलिंड्रिकल. और अगर मेडूसा का बात करते हैं तो मेडूसा क्या हो जाएगा? देखो, अगर पॉल्प सेसाइल है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, तो मेडूसा क्या होगा? ये मूव करेगा. सो दे विल बी व्हाट? फ्री स्विमिंग. ओके, ये फ्रीली स्विम करेगा. फ्री स्विमिंग. ओके, आफ्टर दैट देयर शेप विल नॉट बी सिलिंड्रिकल, दे आर अम्ब्रेला शेप्ड. अम्ब्रेला लाइक. गॉट इट? नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. यहां से कुछ एग्जांपल्स आते हैं बच्चों. डायरेक्ट एग्जांपल पूछ दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर पूछा कि पॉल्प का एग्जांपल क्या है, तो सबसे फेमस सिलेंट्रेटा जिसको हम हाइड्रा के नाम से जानते हैं. ठीक है, हाइड्रा पॉल्प फेज है, एसेक्सुअल फेज है. और इसका साथ जो देता है उसे हम एडाम्सिया कहते हैं. एडाम्सिया एक और एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, हाइड्रा एंड एडाम्सिया आर द पॉल्प फेज, मींस पॉल्प दैट इज द एसेक्सुअल फेज में आते हैं. ओके, नाउ अब बात करते हैं मेडूसा का. तो मेडूसा में एग्जांपल आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑरेलिया, दैट इज द जेली फिश. ओके, ऑरेलिया जिसे हम जेली फिश के नाम से जानते हैं. और ये जेली फिश, देखो बच्चों, फिश लगा हुआ इसका मतलब नहीं फिश को बिलोंग कर रहा है, कॉर्डेट्स को नहीं बिलोंग करता. ठीक है, ये नॉन कॉर्डेट है. ठीक है, ये सिलेंट्रेटा में आता है. ऑरेलिया का अनदर नेम है जेली फिश. ऑरेलिया इज द साइंटिफिक नेम, जेली फिश इज द कॉमन नेम. ओके, अब बच्चों देखो, अब ये पाया कैसे जाता है? ठीक है, जनरली हमको हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा सॉलिटरी मिलता है. ठीक है, लेकिन कभी कभार कॉलोनी में भी पाया जाता है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट पॉल्प फेज और एसेक्सुअल फेज मे बी सॉलिटरी. ठीक है,
ये या तो सॉलिटरी होगा, ज्यादातर सॉलिटरी होता है, और कॉलोनियल या कॉलोनी में भी पाया जाता है। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस मेडुसा दैट इज द सेक्सुअल फेज, तो ये हमेशा क्या होता है बच्चों, कॉलोनी में मिलता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, दे आर ऑलवेज कॉलोनियल। अंडरस्टूड। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए पॉल्प और मेडुसा के बीच में। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स इन सिलेंड्रेटा, फर्स्ट इज पॉल्प एंड द सेकेंड इज मेडुसा। पॉल्प कैसा फेज है, तो पॉल्प इज व्हाट, एसेक्सुअल फेज, एंड मेडुसा इज सेक्सुअल फेज। अब पॉल्प क्या करता है, पॉल्प में क्या दिख रहा है बच्चों, सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, ये फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड है। एग्जांपल देखिए, हाइड्रा एडम्सिया या सॉलिटेरिया कॉलोनियल एपिओरेलिया, जिसको जेलीफिश के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, हमेशा से कॉलोनी में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो पॉल्प को बिलोंग करता है, और कुछ एग्जांपल दिए हैं जो मेडुसा को बिलोंग करता है। ठीक है, बट बच्चों क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जांपल है, कुछ ऐसे भी निडेरिया पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी सिलेंड्रेटा पाए जाते हैं जो दोनों ही फॉर्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हाइड्रा जो है ये सिर्फ पॉल्प ही दिखाता है, पॉल्प को छोड़ करके और कोई भी कोई भी सेक्सुअल फेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, एडेम्सिया क्या कर रहा है, तो पॉल्प फेज ही दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑरेलिया का, तो ऑरेलिया मेडुसा दिखा रहा है। ठीक है, मेडुसा को छोड़ करके पॉल्प नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो पॉल्प भी दिखाता है और मेडुसा भी दिखाता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों ही फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या शो कर रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और बच्चों इस मेटाजेनेसिस के ऊपर ये एक स्टेटमेंट आया हुआ है, आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, ये इस साल के पेपर में हो सके तो क्लास के बाद आप लोग एक बार उसे देखो। ठीक है, जूलॉजी में। नाउ तो बच्चों मैं इस पेज को डिलीट कर रहा हूं। ओके, सो नाउ व्हाट आई सेड, देयर आर सम निडेरिया, यहाँ पे कुछ निडेरिया है जो दोनों ही फेज शो करते हैं। ठीक है, मींस एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। सम निडेरिया shows both asexual and sexual phase, और यू कैन राइट बोथ फॉर्म्स। बोथ फॉर्म्स लिखने का मतलब आप समझ लो, पॉल्प एंड, यहाँ पे पॉल्प एंड मेडुसा, ये दोनों ही फॉर्म शो कर रहा है। मेडुसा, एक बच्चे ने लिखा है फेज मीन्स, तो बच्चों फेज का स्पेलिंग FAGE नहीं, फेज का स्पेलिंग PHASE, फेज मीन्स स्टेज। ओके, स्पेलिंग करेक्ट करिए आप लोग, साइंस के स्टूडेंट हो। ओके, सो नाउ पॉल्प एंड मेडुसा दोनों ही फॉर्म में शो कर रहा है कुछ सिलेंड्रेटा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई व्हाट दे आर शोइंग, दैट इज व्हाई दे शोज ऑल्टरनेशन। इसे मैं किसी और कलर से लिखता हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ALTERNATION, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन। ठीक है, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर पूछेगा कि कौन सा एनिमल किंगडम में पाया जाता है, ये कौन से मीन्स कौन से फाइलों में पाया जाता है एनिमल किंगडम का, तो हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन द सिलेंट्रेटा। ओके, सिलेंट्रेटा में पाया जा रहा है, और इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस, मेटा मीन्स एडवांस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ओके, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का दूसरा नाम मेटाजेनेसिस। ओके, दैट इज पॉल्प प्रोड्यूसेस, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द पॉल्प, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो पॉल्प है बच्चों, मैंने क्या कहा था, ये पॉल्प कैसा फेज है, पॉल्प एसेक्सुअल फेज है। ठीक है, तो ये पॉल्प क्या करेगा, पॉल्प विल प्रोड्यूस, पॉल्प फेज विल प्रोड्यूस मेडुसा, पॉल्प फेज प्रोड्यूसेस मेडुसा। ओके, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है मेडुसा को, तो एसेक्सुअली, बिकॉज पॉल्प क्या है, एसेक्सुअल फेज है।
तो पॉल्प एसेक्सुअल फेज है, पॉल्प इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, मेडुसा एसेक्सुअली, ओके। एंड मेडुसा विल प्रोड्यूस, ये जो मेडुसा है, ये मेडुसा फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉल्प। मेडुसा विल प्रोड्यूस पॉल्प सेक्सुअली, मेडुसा सेक्सुअल फेज है तो ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बच्चों, पॉल्प जो है ये मेडुसा बना रहा है बट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, ये एसेक्सुअली डेवलप करवा रहा है, और यही मेडुसा फिर क्या कर रहा है, पॉल्प का फॉर्मेशन करा रहा है, ये सेक्सुअली बना रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे किसमें, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म में करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मेटाजेनेसिस जो शो करता है सिलेंट्रेटा, उसे हम ओबेलिया के नाम से जानते हैं, OBELIA। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा विच शोज मेटाजेनेसिस। इस ओबेलिया में बच्चों दोनों ही फेज पाए जाएंगे, ठीक है। इस ओबेलिया में हमें पॉल्प भी मिल रहा है और मेडुसा भी मिल रहा है, ठीक है, MEDUSA, मेडुसा भी मिल रहा है। मान लो इस जनरेशन में, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, इस जनरेशन में ये जो ओबेलिया है इसका कौन सा फॉर्म है, अभी यहाँ पे पॉल्प फॉर्म है, POLYP, ओके। अब ये पॉल्प फॉर्म सेकेंड जनरेशन में क्या देगा, सेकेंड जनरेशन में ये मेडुसा बना रहा है, ओके। सेकेंड जनरेशन में ये पॉल्प क्या बना रहा है, मेडुसा बना रहा है, किसमें, ये सेम ऑर्गेनिज्म में। कैसे बना रहा है, एसेक्सुअली बना रहा है। अब ये मेडुसा थर्ड जनरेशन में क्या देगा, पॉल्प देगा। ये पॉल्प बना रहा है थर्ड जनरेशन में, कैसे बना रहा है, सेक्सुअली बना रहा है। तो अब देखो बच्चों, ये एसेक्सुअल फेज था, ठीक है, तो पॉल्प एसेक्सुअली क्या बना रहा है, मेडुसा बना रहा है, और ये मेडुसा सेक्सुअली क्या बना रहा है, पॉल्प बना रहा है। फिर से नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनाएगा, बोलिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या बनाएगा। पॉल्प से मेडुसा बना, मेडुसा से पॉल्प बना, पॉल्प से फिर क्या बनेगा, जल्दी लिखे, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी, आई एम वेटिंग। एक आंसर आया, मेडुसा, वेरी गुड। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, सेक्सुअली या एसेक्सुअली, कैसे बनाएगा, सेक्सुअली कि एसेक्सुअली, कैसे कैसे कैसे, मेडुसा ठीक है, साइन अहमद, मेडुसा ठीक है, सेक्सुअली नो, इट विल नॉट फॉर्म सेक्सुअली। पॉल्प इज एसेक्सुअल फेज, पॉल्प में बार बार कह रहा हूं एसेक्सुअल फेज है बच्चों, वेरी गुड जबान अहमद, वेरी गुड साहिन अहमद, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आया बात। तो देखो एक ही इंडिविजुअल में हम बता रहे हैं। तो देखो इससे पहले जो हमने आपको हाइड्रा के बारे में बताया था, ठीक है, या फिर एडम्सिया के बारे में बताया था, यस, जेली फिश के बारे में बताया था, तो उन सब में मैंने कभी कहा कि वो दोनों फेज दिखा रहे, नहीं। हाइड्रा और एडेम्सिया क्या दिखा रहा, ओनली पॉल्प, वो एसेक्सुअल फेज है। तो ये अपना जिंदगी भर अपना हर जनरेशन में पॉल्प ही एग्जिबिट करेगा, दे विल एग्जिबिट ओनली पॉल्प। ये जेलीफिश जो है ये अपना हर जनरेशन में क्या एग्जिबिट करेगा, मेडुसा ही एग्जिबिट करेगा। लेकिन ओबेलिया को देखिए, ये ओबेलिया क्या है, ये रंग बदल रहा है, हर जनरेशन में दूसरा फेज दिखा रहा है, मतलब दूसरे तरह के दोनों ही फॉर्म दिखाता है, पॉल्प भी दिखाता है और मेडुसा भी दिखाता है। तो पॉल्प जो है इस जनरेशन में मान लीजिए पॉल्प है, तो नेक्स्ट जनरेशन में मेडुसा को फॉर्म बनाया, पॉल्प सेक्सुअली बनाया। अब मेडुसा नेक्स्ट जनरेशन में पॉल्प बनाएगा, कैसे बनाएगा, सेक्सुअली बनाएगा, फिर ये ट्रेंड चलता रहेगा। अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आया है तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, फिर से समझाऊंगा। आई एम रबिंग दिस पेज फॉर द टाइम बिंग। आया है, वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक अभी लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को। नाउ तो स्टूडेंट ये तो रहा पॉल पॉल के बारे में। एक बात बता दें, ठीक है, ये बोलने में आसान है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। ये दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ओके। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग बता देना, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ये मैं लिख के दे रहा हूं अपना सेंटेंस है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब दोनों में पार्थक्य करना, आप लोग बोलते हैं पार्थक्य। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस, बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म में डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, तो दोनों ही इंडिविजुअल क्या कैसा है, ये दोनों ही एसेक्सुअल है, सेक्सुअल फॉर्म कैसा है, तो डिप्लॉयड है।
they are diploid. Okay, they are diploid, that is why it is difficult to distinguish between these two. Okay, तो ये मैं ऐसे आप लोगों को एक आइडिया दे दिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, डाइमॉर्फिज्म के बारे में तो बोल दिया मैंने, दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, कॉल फॉर मेडुसा दोनों। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं एक चीज और आप लोगों को देना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इस सेंस में। ओके, मॉर्फिज्म के बारे में, जैसे आप लोगों को अभी मैंने डाइमॉर्फिज्म बताया जिसमें एसेक्सुअल फेज भी है, सेक्सुअल फेज भी है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा में जिसमें 3 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, या पॉलीमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी पाए जाते हैं। ओके, तो अगर कभी आप लोग को जानने का मन करे तो मुझे बोलिएगा, बट दैट इज आउट ऑफ दिस एनसीईआरटी, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू। ओके, आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। ओके, 1 सेकेंड, इतना ही दिया हुआ है, इसलिए के बारे में पॉल पेन मेडुसा फॉर्म में दिया है, ठीक है। ट्राइमॉर्फिज्म के बारे में नहीं दिया, ट्राइमॉर्फिज्म भी शो होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी शो होता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। मेनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वहां पे। ओके, सो बच्चों, आई थिंक आज की क्लास में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। सो एक काम करते हैं, अब इस क्लास का जो एंडिंग है हम लोग पॉल फेज से करते हैं, ठीक है, पॉल फेज का डायग्राम से। तो एक पॉल फेज का डायग्राम आप लोग को मैं बता दूं, फिर इस क्लास का एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बॉडी वॉल पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ अब जरा डायग्राम देखते हैं, पॉल और जूइट्स, जूइट्स मींस फॉर्म। ओके, हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्प, POLYP, पॉल्प जूट, ओके, जो कि है हाइड्रा। पॉल्प हाइड्रा शो करता है, याद है आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, so it will look like this. ओके, ओनली 10 मिनट्स है, देखिए मुझे पता चल ही गया था कि टाइम है नहीं हम लोग के पास। Like this is a pulp. ओके, ये पल्प मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ देखिए इसमें बॉडी वॉल्स आपको मिलेगा, एक तो बाहर की तरफ आपको मिल रहा है। अब बाहर वाला मैंने क्या कहा था आप लोग को पता है, एपिडर्मिस, और ये रहा अंदर की तरफ, दैट इज द मिडिल वॉल। ओके, ये मिडिल वाला हो गया, और ये सबसे अंदर वाला दैट इज द इनर वन। लेट्स ड्रॉ द इनर वन। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो सबसे बाहर की तरफ है इसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, ये एपिडर्मिस है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और ये देखिए ये ए सेलुलर जिलेटिनस लेयर है जिसे हम मेसोग्लिया कह रहे हैं, मिडिल। ओके, और ये सबसे अंदर की तरफ है, इसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, और गैस्ट्रोवास, यस, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये माउथ है, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, पॉइंटेड। दिस इज द माउथ, ये माउथ हो गया। ओके, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, ये माउथ का जो नीचे आपको दिख रहा है साइड साइड में, इससे बोला जाता है बच्चों हाइपोस्टोम, ठीक है। हाइपोस्टोम, HYPOSTOME, ये हाइपोस्टोम या मैनुब्रियम, MANUBRIUM, मैनुब्रियम। एंड दीज आर द टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स फॉर्म कर रहा है, टेंटिकल्स।
ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे कुछ सेल्स अटैच्ड रहता है, ठीक है। और ये जो सेल्स है इन्हें सेल बैटरी भी कहा जाता है। दिस सेल्स आर कॉल्ड सेल बैटरी ऑल्सो। इनका नाम है नीमाटोब्लास्ट, नीमाटोब्लास्ट और नीमाटोसाइट्स, नीमाटोब्लास्ट और नीमाटोसाइट्स, नीमाटोसाइट्स, ठीक है। दोनों, ये दोनों सेल्स को हम नीमाटोब्लास्ट या नीमाटोसाइट्स कहते हैं। अब ये नीमाटोसाइट्स होता क्या है, तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, चाबुक की तरह, ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स। चाबुक देखा आप लोग, आप लोगों ने चाबुक देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। अब ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल से कहाँ पाया जाता है, टेंटिकल्स के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स जैसा होता है, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट, ये कहाँ पाया जा रहा है, टेंटिकल से ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, एंड द बॉडी, बॉडी के ऊपर भी पाया जाता है और टेंटिकल्स के ऊपर भी ये सेल्स पाया जाएगा, ठीक है। इसे सेल बैटरी कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है। तो ये जो है निमेटोब्लास्ट एंड निमेटोसाइट्स, ये बेसिकली ये बेसिकली सिलेंट्रेटा जो है ये यूज करता है फॉर एंकोरेज, एंकोरेज मतलब चिपकने के लिए, ठीक है, एंकोरेज, या फॉर होल्डिंग, ठीक है, होल्ड करने के लिए एंकोरेज हो गया। देन फॉर डिफेंस, डिफेंस मतलब बचाव, खुद को बचाने के लिए। एंड ऑल्सो फॉर कैप्चरिंग प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, मतलब शिकार करने के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ठीक है, शिकार करने के लिए। ओके, तो ये तो रहा निमेटोब्लास्ट के बारे में, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क दीजिएगा इसको, ठीक है, निमेटोब्लास्ट के बारे में ना। माउथ हो गया, माउथ के नीचे मैनुब्रियम है, हाइपोस्टोम दैट इज द ओपनिंग, ओके। हाइपोस्टोम मतलब माउथ के नीचे है इसलिए क्या हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है। हाइपो मींस बिलो द माउथ, बिलो द माउथ इसलिए हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है, मैनुब्रियम। ओके, नाउ दिस इज द कैविटी। अब यहाँ पे देखिए कैविटी है, जैसे हमको पोरीफेरा में मिला था द कैविटी ऑफ पोरीफेरा, ओके, इसको जो सील गए थे वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीलेंटेरोन, यहाँ पे सीलेंटेरोन कहा जाता है इसे, सीलेंटेरोन। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब कैविटी का क्या इस्तेमाल है बच्चों, आपको पता है, सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवास्कुलर क्या डाइजेशन होता है, ओके। और इसमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, डायरेक्टली लिख ही देते हैं, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दोनों ही होता है, ओके। पोरीफेरा में क्या था, ओनली इंट्रासेलुलर था, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पल्प और जूट्स, ओके। सो फॉर दिस लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉडी वॉल डिस्कस करेंगे, ओके, दैट इज द बॉडी वॉल ऑफ सिलेंट्रेटा। थैंक यू।